हेलो दोस्तों, हमारे चलन अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जानकारी के साथ आए हैं। और आज का हमारा जो लेसन है वह हिडन ट्रेजर क्लास 4 इंग्लिश लेसन 12 है। यानी हिडन मतलब छुपा हुआ, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, छुपा हुआ खजाना। तो इस लेसन का नाम क्यों ऐसा पड़ा है, इस कहानी को जब आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा कि इसका नाम यानी इस लेसन का नाम हिडन ट्रेजर क्यों रखा गया है। तो इसमें ढेर सारी जानकारी आप लोग हासिल करेंगे, वो भी सरल हिंदी अनुवाद के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को बहुत अच्छे से यह समझ में आएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो गोपाल वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। गोपाल एक मेहनती किसान था। तो यहाँ पर देखिए, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती होता है, जो ज़्यादा मेहनत करता है। फार्मर होता है यानी किसान। तो वह बहुत ही मेहनती किसान था, काफ़ी मेहनत करता था। ही हैड 3 सन्स, मदन, भोला एंड राजन। तो उनके यानी उनके 3 बेटे मदन, भोला और राजन थे। तो देखिए, ही हैड 3 सन्स, हैड यहाँ पे होता है पास के लिए उपयोग होता है। तो उसके 3 बेटे, उनके 3 बेटे थे। ऑल द 3 वर स्ट्रोंग एंड हेल्थी। तीनों मजबूत और स्वस्थ थे। बट दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। लेकिन वे खेती नहीं करना चाहते थे। स्ट्रोंग का मतलब होता है मजबूत, हेल्थी यानी स्वस्थ। जैसे अब मजबूत और स्वस्थ थे, लेकिन वो क्या करना है, फार्मिंग मतलब जैसे किसानी का काम करना होता है, वांट चाहना। तो वे बहुत मजबूत थे, स्वस्थ थे, लेकिन वे लोग कोई भी काम नहीं करना चाहते थे, यानी किसानी करना नहीं चाहते थे। गोपाल वॉज वेरी सैड एंड वरीड अबाउट हिज सन्स एंड हिज फार्मलैंड। गोपाल अपने पुत्रों और अपने खेत के लिए बहुत दुखी और चिंतित था। तो फार्मलैंड मतलब होता है खेत, वरीड का मतलब चिंतित, अबाउट होता है के बारे में। तो वह अपने खेतों और अपने बच्चों यानी जो बेटे थे उसके फार्मिंग यानी किसानी नहीं करना चाहते थे, उनको लेकर बहुत दुखी था। वन डे गोपाल गोट एन आइडिया। एक दिन गोपाल को एक विचार आया। तो वन डे मतलब होता है एक दिन, गोट जैसे होता है प्राप्त हुआ या एक विचार आया, एन आइडिया एक विचार आया। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स एंड सेड। उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा। तो कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया यानी बुलाना, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। ऑल सभी, हिज सन्स अपने बेटे को, एंड और सेड यानी कहा। तो उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा दैट अ ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म, कि उनके खेत में एक खजाना छिपा हुआ है। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, हिडन यानी छिपा हुआ। तो लेसन का नाम ही इसलिए है हिडन ट्रेजर यानी छिपा हुआ खजाना। तो हिज फार्म, फार्म मतलब होता है खेत। तो वह अपने बेटों, तीनों बेटों को बुलाता है और बताता है कि भाई देखो, खेत में खजाना छुपा हुआ है। एंड दे हैड टू सर्च द ट्रेजर एंड डिवाइड इट अमंग देम सेल्व्स। और उन्हें खजाने को खोज करनी है। यानी जो किसान जो गोपाल रहता वह कहता है कि भाई उस खजाने को खोज करनी है और इसे आपस में बांटना है। जाइए आप लोग खजाना को खोजिए और आपस में बांट लो। सर्च, सर्च मतलब होता है ढूंढना। डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है जैसे बांटना। अमंग सभी में, देम सेल्व्स यानी आप सभी बांट लेना। द 3 सन्स वर वेरी हैप्पी। तीनों बेटे बहुत खुश हुए। देखिए, अभी तो वे लोग फार्मिंग यानी खेती नहीं करना चाहते थे, जैसे ही खजाने का नाम सुना सभी लोग बहुत वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश हो गए। दे वेंट टू द फार्म एंड स्टार्टेड डिगिंग। वे खेत में गए और खुदाई करने लगे। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई करना, डिग खुदाई करना। स्टार्टेड शुरू किया। मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड, मदन एक छोर से। भोला फ्रॉम द अदर, भोला दूसरे छोर से। एंड यानी एंड, एंड राजन फ्रॉम द सेंटर, और राजन
केंद्र से शुरू किया, यानी तीनों लोग तीन जगह से खेत की खुदाई करना शुरू कर दिए। दे डॉग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, उन्होंने खेत का एक एक इंच खोदा। देखिए वे लोग क्या किए, खेत का एक एक इंच खोद डाला। यहाँ फील्ड है तो खेत होता है इंच, एवरी प्रत्येक, डग मतलब यहाँ पे खोदना, तो एक एक इंच खोद डाला। बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। गोपाल सेड टू हिज सन्स, गोपाल ने अपने पुत्रों से कहा, डियर सन्स, प्रिय पुत्रों। अब देखिए वे लोग खुदाई कर लिए पूरे खेत की, किसके चक्कर में, खजाने के चक्कर में, जो एक सेकंड भी काम नहीं करना चाहते थे खेत में। अब वे लोग खजाने के चक्कर में पूरे खेत की खुदाई कर डाले। यू हैव टिल्ड द होल फील्ड, तुमने पूरे खेत को जोत दिया है। देखिए टिल, टिल मतलब होता है जुताई करना, खुदाई करना यहाँ पे, तो होल मतलब पूरा। वाई डोंट यू सो द क्रॉप्स, तुम फसल क्यों नहीं बोते। अब देखिए सारा खेत जब खुदाई कर दिए उन्होंने, खजाना तो नहीं मिला, लेकिन वो कह रहे हैं अपने बेटों से कि तुम फसल क्यों नहीं बो देते हो। दे सोव्ड द क्रॉप्स, उन्होंने फसल बोई। डेज पास्ड सून, जल्द ही दिन बीत गए। तो वे लोग, सोव्ड मतलब होता है बोना, बोना बीज बोना, क्रॉप्स यानी फसल। पास्ट मतलब बीतना, सून जल्दी, जल्दी समय बीत गया, वे लोग फसल बो दिए तो जल्दी समय बीत गया। द क्रॉप्स ग्रो टॉल एंड ग्रीन, फसलें लंबी और हरी हो गई। द सन्स वर डिलाइटेड, पुत्र प्रसन्न हुए। जब उन्होंने फसल को देखा लंबी और हरी हो गई, तो वे तीनों पुत्र गोपाल के थे जो वे बहुत प्रसन्न हुए। द फादर सेड, पिता ने कहा, सन्स, बेटो, दिस इज द रियल ट्रेजर, यह असली खजाना है। विच आई वॉन्टेड यू टू डिवाइड अमंग योर सेल्वर्स, जिसे मैं चाहता था कि तुम आपस में बांट लो। हालांकि कोई खजाना खेत में नहीं छुपा हुआ था, वह सोचता था कि मेरे बेटे किस प्रकार से खेती यानी फार्मिंग का काम करे, खेती का काम करे, क्योंकि वे तीनों आलसी थे, मतलब कोई भी काम नहीं करते थे, मजबूत भी थे, स्वस्थ भी थे, शारीरिक मतलब बहुत अच्छे थे, लेकिन वे लोग खेती का काम नहीं करते थे। तो वह योजना एक बनाया, मतलब उसके मन में विचार आया कि भाई क्या किया जाए कि ये लोग खेतों में काम करें। तो असली खजाना यही था, वह अपने बेटों को बताया। तो उस दिन से काम करने लगे और फार्मिंग का काम करने लगे, फसल उगाने लगे, तो सभी लोग अच्छे से रहने लगे। तो उम्मीद करते हैं यह लेसन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा, कहीं असुविधा नहीं होगी। और नहीं समझ में आया तो इसको बार बार रिपीट करके आप पढ़ सकते हैं, या तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। लिखने से बहुत ही ज़्यादा फायदे होता है पढ़ाई का। आप खुद नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे तो आपको नहीं आएगा, हम कितना भी अच्छे से पढ़ाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहें तो जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।